हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीएसबी। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लिखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट travel from one transparent medium to another transparent medium, then it will change its path of propagation. This phenomena is called refraction of light. ओके स्टूडेंट्स, जब लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो क्या करेगी, अपने प्रोपेगेशन का जो पाथ है, चलने का जो रास्ता है, वो क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। और दिस फिनोमेना इज नोन एज अ refraction of light. Okay students, now we write the laws of refraction. Important topic रहेगा laws of refraction। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था laws of reflection, वैसे ही हमारे पास रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वैसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे इनका, ठीक है, किस तरह से इसकी वीडियो बनेगी रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए। देखिए एक हमारे पास ये मीडियम है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब। ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी ग्लास। ये हमारे पास क्या है, ग्लास। ओके, कांच की स्लैब है और ऊपर क्या है, एयर है। इसके अराउंड क्या है, सारी जगह क्या है, एयर। ठीक है, फर्स्ट हम लाइट को लेते हैं, इंसिडेंट रे को लेते हैं इस तरह से, और ये पॉइंट कौन सा होगा, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंस पॉइंट होगा। और ये लाइट कौन सी है, इंसिडेंट रे मान लीजिए, इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे। ओके स्टूडेंट्स, और ये पॉइंट कौन सा हुआ फिर, दिस पॉइंट इज इंसिडेंस पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में क्या मौजूद होता है, नॉर्मल मौजूद होता है, उसको हम क्रिएट कर देते हैं इस तरह से, देयर इज ए नॉर्मल। ओके, नॉर्मल। ओके, अब यहां पे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लाइट क्या कर जाती है, पास कर जाती है। प्रोपेगेशन मींस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब फर्स्ट मीडियम इज एयर, सेकंड इज ग्लास। ओके, तो लाइट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लाइट को कैसे ट्रैवल करना चाहिए, बिल्कुल इन ए स्ट्रेट वन डी पाथ में इसको क्या करना चाहिए, स्ट्रेट पाथ में इसको ट्रैवल करना चाहिए इस तरह से। लेकिन जैसे ही मीडियम क्या हुआ, लोअर डेंस से हायर डेंस हुआ, तो ये लाइट क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। देखिए ये जो एंगल होगा, मींस हमने पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करते हैं। और ये जो एंगल हो, ये कौन सी रे होगी, दिस रे इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। Angle between refracted ray and normal is the angle of refraction. Okay, तो ये पर्टिकुलर ग्लास स्लैब हमें बता रही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। यहीं से हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे सिमिलर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, यहां पे ध्यान रखना रिफ्रैक्टेड रे आएगा,
एंड यहां पे एयर यहां पे लिखना, ठीक है, एंड नॉर्मल टू द सरफेस at the point of incidence lies in same plane. ओके, ये फर्स्ट लॉ रहेगा। सेकंड लॉ क्या रहेगा भाई? सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग the ratio of sine angle of incidence and to the ratio of sine angle of incidence to sine angle of refraction is constant। क्या होगा ये? कांस्टेंट होगा। लिखते हैं इसको, मींस साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन हमें सेकंड लॉ प्रोवाइड करवाएगा। ओके, दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिर लेंस मींस क्या पढ़ेंगे अभी हम? रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे थ्रू लेंसेज। ओके स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज करते हैं इसको। आई होप आपने राइट किया होगा। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, जैसे हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। रिफ्लेक्शन को क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स। लेकिन यहां पे रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे थ्रू लेंसेज। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। थ्रू लेंसेज। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। सबसे पहले हम लिखते हैं लेंस क्या होता है। लेंस के बारे में लिखते हैं लेंस। ओके, तो लेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। हमारे पास लेंस होते क्या चीज? एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है लेंस का? इट इज ए ट्रांसपेरेंट portion between two spherical surfaces. Okay, it is a transparent portion between two spherical surfaces. There are two types of spherical lens. दो टाइप के स्फेरिकल लेंसेज को हम पढ़ते हैं. नंबर वन इज convex lens and number second is concave lens. Okay students, फॉर्मेशन करते हैं इनकी. किस तरह से होगी फॉर्मेशन इनकी? दो स्फीयर लीजिए. मान लीजिए इस तरह से हमारे पास दो स्फीयर है. ओके, इनका ये क्या है? कॉमन एरिया है. इस तरह से क्लिक मारते हैं इसको. ओके, ये जो इसका मीडियम कॉमन पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा? अगर इसकी फॉर्मेशन करें तो ये हमारे पास कौन सा लेंस हो जाएगा?
ये हो जाएगा, मान लीजिए इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर क्या है C2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट जिसको O से दिखाते हैं। तो ये कौन सा लेंस क्रिएट होगा यहाँ पर, ये जिसको मैंने शेडो किया है, ये कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। ओके, और अगर यहाँ पे हम कनकेव लेंस की फॉर्मेशन करें, इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी, फिर से दो स्फीयर लेंगे इस तरह से हम। ओके, और ये यहाँ पे मान लीजिए इसका ये जो पोर्शन है जिसको मैं यहाँ पे शेडिड करूंगा, ये हमें फॉर्मेशन बनाएगा कनकेव लेंस की। ठीक है, इसमें भी होगा C1 C2 सेंटर सेकंड C2, इस तरह की कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस की क्या की जाती है, फॉर्मेशन की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, इसके बाद में हम डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा, अब हम करते हैं सम डेफिनेशन। जैसे हमने सम डेफिनेशन पढ़ी थी रिलेटेड टू मिरर्स, यहाँ पे भी कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंसेस। ओके, राइट करते हैं अभी, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंसेस। Some definitions related to lenses। लेंसेस के साथ रिलेटेड कुछ डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारे पास डेफिनेशन क्या रहेगी, नंबर 1 डेफिनेशन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर कर लेंगे, इनमें डिफरेंसेस आए क्या, जैसे कि हम मिरर के लिए भी पढ़ चुके हैं ये चीजें। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ sphere from which surface of a lens is formed। जहां से उसकी जो सरफेस है वो क्या की है, फॉर्म की है। जैसे अभी इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे किस तरह से, तो डायग्राम के थ्रू किस तरह समझे, देखिए हमारे पास इस तरह से क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। पहले कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस होगा, एक सरफेस सी हुई और एक सरफेस हमारे पास सी बनी। ठीक है, इस सरफेस को कंप्लीट करेंगे तो इस तरह हमारे पास क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा, जिसको हम इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से फिर थोड़ा सा, तो इसका सेंटर एक ये बनेगा। अगर हम इस कर्व को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो इस साइड भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, और इसका भी एक क्या होगा, सेंटर होगा, जिसको C1 और C2 नाम दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखेंगे, ईच लेंस have two center of curvature, C1 and C2। ओके, ये राइट कर सकते हैं। सेकंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी डेफिनेशन उस तरह से रहेगी, इट इज द रेडियस ऑफ a sphere from which surface of a lens is formed, जहां से उसकी वो सरफेस क्या की है, फॉर्म की है। ये भी क्या होंगे, दो होंगे हमारे पास, जैसे यहां पे शो कर सकते हैं, एक रेडियस हमारे पास ये हो गई R1 और एक रेडियस हमारे पास ये हो गई, जिसको हम R2 से नोट कर सकते हैं। ठीक है,
इसको लिखेंगे ईच लेंस have two radius of curvature. कितनी होंगी उसके पास? 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को लिखते हैं अभी, डायग्राम हम इसी को ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस, चलो रेज कर लेते हैं इसको। डायग्राम बना दिया आपको, डायग्राम क्रिएट कर लेना आप भी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको करेंगे स्ट्रेट लाइन passing through to center of curvature C1 and C2 of a lens is called principal axis। ओके स्टूडेंट्स, C1 और C2 के जो बीच में स्ट्रेट लाइन पास हो रही है उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज थर्ड डेफिनेशन थी हमारे पास। फोर्थ वन इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम डिनोट करते हैं O से। ओके, ये वही प्रॉपर्टी रखी है जो हमारे पास किसने रखी थी? मिरर में किसने प्रॉपर्टी रखी थी? पोल ने रखी थी। वैसे वैसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इट इज present on the principal axis inside the lens। लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जैसे क्रिएट करते हैं इस तरह से। हमारे पास मान लीजिए क्या है? कन्वेक्स लेंस है, और ये इसकी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस जो इसमें से पास हो रही है। और ये जो पॉइंट होगा इसका, ये वाला पॉइंट जो सेंटर पे मौजूद है, वो क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? O से। नेक्स्ट डेफिनेशन, फिफ्थ वन डेफिनेशन इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, when beam of light is parallel to the principal axis, then it will converge at a point on principal axis is known as प्रिंसिपल फोकस, जिसको F से क्या किया जाएगा? डिनोट किया जाएगा। तो ये डेफिनेशन किस केस के लिखा मैंने? इन कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए डेफिनेशन लिखी है। कनकेव के लिए क्या चेंज आ जाएगा?
अपीयर्स टू डाइवर्ज लिखा जाएगा यहाँ पर, किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए क्या लिखा जाएगा, अपीयर्स टू डाइवर्ज लिखा जाएगा, तो वो चेंज हम कर सकते हैं बाद में। ओके, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बाद हम डेफिनेशन राइट करेंगे किसकी, फोकल लेंथ की। ओके स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ, असली राइट करते हैं। फोकल लेंथ जैसे कि हमने मिरर के लिए भी डिफाइन किया था, वैसे ही हम किसके लिए, लेंसेज के लिए भी फोकल लेंथ को डिफाइन करते हैं। राइट कीजिए, आई थिंक 6 या फिर 7th वन देखिए, फोकल लेंथ जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, जिसको कैपिटल एफ से नोट करते हैं, एंड ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से नोट करते हैं, ऑफ ए लेंस। ओके, क्या, इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। ओके स्टूडेंट्स, यस, ये और हमारी कुछ डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंसेज। अभी हम पढ़ेंगे, जैसे हमने रूल्स पढ़े थे किसी मिरर के लिए, वैसे ही कुछ रूल्स रहेंगे हमारे पास लेंसेज के लिए। तो लिखते हैं रूल्स रिलेटेड टू लेंसेज, सम रूल्स, रे किस तरह से पास हो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। राइट करते हैं, रूल्स for image formation by lenses। कौन से रूल्स को हमें याद रखने हैं, ठीक है। नंबर 1 इज इंसिडेंट रे passing through optical center goes straight without changing its path after refraction। ओके, मींस अगर कोई इंसिडेंट रे पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी जब आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस में से पास करने के बाद। ओके, सेकंड इज इफ इंसिडेंट रे, if incident ray is parallel to the principal axis, then it will passing through the focus of a lens। ठीक है, अगर वो पैरेलल होगी तो किस में से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी, लेकिन दूसरी साइड। देखिए कैसे होगा, अगर हमारे पास कौन सा कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है, हमारे पास इस तरह से कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है, ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट हुआ, ठीक है। अगर ये इंसिडेंट रे मैं शो कर रहा हूं इस तरह से, ये इसकी लाइन होगी। ओके, इंसिडेंट रे है, यहां पे इसका क्या होगा, F2 C2, यहां पे F1 फोकस 1 सेंटर फर्स्ट
सेंटर सेकंड, ये सारी चीजें हमें शो करनी होगी। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगी, फोकस में से क्या कर देगी, देन इट विल पासिंग थ्रू फोकस ऑफ ए लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, लिखेंगे यहां पर आफ्टर रिफ्रैक्शन। ओके, ये हमारे पास रूल हो जाएगा। सेकंड और फर्स्ट की भी डायग्राम बना लेते हैं हम। फर्स्ट का डायग्राम किस तरह बनेगा, फर्स्ट का डायग्राम यहां क्रिएट कर रहा हूं मैं। ये देखिए, अगर हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है इस तरह से प्रेजेंट, यहाँ पे इसका f1 फोकस 1, सेंटर 1, फोकस सेकंड, सेंटर इज सेकंड। और फिर रूल क्या किया था हमने, जब वो ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट करेगी कोई भी रे, इस तरह से मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट करेगी, तो विदाउट रिफ्लेक्ट क्या हो जाएगी, स्ट्रेट पाथ को क्या कर देगी, फॉलो कर देगी। ये हमारे पास इसका फर्स्ट रूल का क्या रहेगा, डायग्राम रहेगा। थर्ड क्या रहेगा हमारे पास, थर्ड केस इज इफ इंसिडेंट रे passing through प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस में से क्या हो रही है, पास होती है, आपको दिखा रहे हैं, तब क्या होगा, देन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस। इसका भी डायग्राम मेट करते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास क्या होगा, कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, F1 C1 F2 और यहाँ पे क्या है C2। अब रे क्या कर रही, पहले से ही फोकस में से पास होती दिखानी हमें, तो ये देखिए हमने फोकस में से पास होती दिखाई, ये देखिए, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी इस तरह से, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये डायग्राम हमारे पर्टिकुलर और 3 रूल्स को हम क्या करेंगे, इस तरह से स्टडी करेंगे। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं फिर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है, मींस हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इन्फिनिटी, जैसे कि हमने मिरर के में डिस्कस किया था इसको, ठीक है, इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड ऑफ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये सारे केसेस हमारे पास अभी हम डिस्कस करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज करते हैं, चलिए फिर इसको। Topic is image formation by lenses. पूछ लिया जाता है आपके 5 मार्क्स में, कई बार क्वेश्चन आ रहा है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ठीक है, इमेज किस तरह से बने, ठीक है। तो फर्स्ट केस किस तरह, किसके लिए हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे, कन्वेक्स, फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे हम कन्वेक्स लेंस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, कन्वेक्स लेंस के लिए डिस्कस करेंगे फर्स्ट केस। तो पहला क्या रहेगा हमारे पास, फर्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, उसकी इमेज बनाइए किस तरह से बनेगी। बनाते हैं इसकी इमेज। कौन सा लेंस ले रहे हैं हम, कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस की इमेज बनाएंगे पहले इस तरह से। ये देखिए, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस हुआ, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, ऑप्टिकल सेंटर, ओके, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई मान ली, और सेंटर इसके शो कर देते हैं। इस साइड क्या होगा हमारे पास C1, ये हमारे पास F1 हुआ, और यहां पे क्या हो जाएगा F2, और इसका क्या हो जाएगा C2। ओके स्टूडेंट्स, C1 को हम 2F1 भी लिख सकते हैं, और C2 को इसको लिख सकते हैं और 2F1 भी, क्योंकि ये डबल होता है, और इसको क्या लिखते हैं 2F2
टू भी लिख सकते हैं। ये आप मैं C1 और C2 ही लिखूंगा तो आपको ये पता भी, इसको ये भी नेम हम लिख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। हमने बात की हुई है इसके बारे में, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारी रेज कैसे आएंगी, इस तरह से क्या आएगी, शुरू में क्या आएगी, इस डॉटेड लाइन से शो करेंगे पी इमेज क्या है, बहुत दूर पड़ी है तो उसकी रेज इस तरह से आ रही है हमारे पास। तो यहां से हम इसको रियल दिखा देंगे, ये इंसिडेंट कर रही है हमारे पर्टिकुलर लेंस के ऊपर। आफ्टर रिफ्रैक्शन एक किसमें का हमें पता है, पैरेलल रेज होती है, किसमें से पास करती है, फोकस में से पास करती है। तो हम इसको किसमें से पास करवा देंगे, फोकस में से ऐसे पास करवा देंगे। तो इमेज कहां बनी, यहां पर बनी। ओके स्टूडेंट्स, ये इमेज बन चुकी है हमारी। तो इमेज किस तरह की बनी, रिजल्टेंट क्या निकला, इमेज इज क्या बनी है, रियल। इमेज इज रियल, inverted and highly diminished in size, मीन साइज में बहुत ही छोटी इमेज बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट at when object and between infinity and means infinity पे नहीं है, infinity से पीछे है, infinity and C1। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस इससे पहले। ओके, तब क्या होगा, इसको भी क्रिएट करते हैं, रिजल्टेंट पे लिखेंगे, पहले बताते हैं, फिर से क्रिएट करेंगे। हमारे पास कौन सा लेंस है, लेंस इज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे F2, यहाँ पे C2, यहाँ पे F1 और यहाँ पे C1 हमने शो किया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कहीं पे मींस इन्फिनिटी पे नहीं है, लेकिन C1 और इन्फिनिटी के बीच में मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या है, A B। अब पैरेलल रेज आएंगे कुछ इसके हेड से, इस तरह से पैरेलल रेज किसमें से पास होंगी, पैरेलल रेज किसमें से पास होगी, हमें पता है पैरेलल रेज पास होती हैं फोकस में से, तो हमने इसको फोकस में से पास कर दिया, ये देखिए। ओके, अब सेकंड क्या होगा हमारे पास, सेकंड हम ट्रैजेक्टरी जानते हैं, किसकी ट्रैजेक्टरी जानते हैं बेटा, सेकंड ट्रैजेक्टरी हम ऑप्टिकल सेंटर की जानते हैं। ठीक है, किसकी जानते हैं, ऑप्टिकल सेंटर की भी जानते हैं और फोकस की भी जानते हैं। तो हम किसका सहारा लेंगे, हम ले लेंगे सारा किसका, फोकस का। फोकस में से जब पास होती है कैसे होती है, ये देखिए, पहले से ही फोकस में से पास होकर आएगी, वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन हो जाएगी पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन हो जाएगी पैरेलल। तो यहां पे मिल रही है, ये देखिए, ये वाली क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। ओके, इमेज क्या बन रही है, ये वाली, जिसको हम नाम देंगे A डैश, इसको नाम दे दीजिए A डैश B डैश। ओके, तो हमारे रिजल्टेंट क्या लिखे, राइट करते हैं, रिजल्टेंट क्या लिखे, इमेज इज रियल बनी है, और इन्वर्टेड भी बनी है, एंड डिमिनिश्ड इन साइज में क्या बनी है, डिमिनिश बनी। लेकिन ये भी हमें राइट करना है, यहां पे कहां पे बनी है, मुझे इमेज कहां पे बनी है, इमेज एट, लिख लेते हैं इसकी, एट F2 कहां पे बन रही है, F2 पे बन रही है इमेज, और यहां पे इमेज कहां बन रही है, इमेज एट बिटवीन F1 एंड F2 एंड C2। इमेज कहां बन रही है, F2 और C2 के बीच में बन रही है, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, इंफिनिटी और C1 के बीच में होगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड केस पढ़ते हैं अभी हम, दो केस हुए, आई होप समझ में आया आपको। थर्ड केस पढ़ते हैं अभी हम, इंफिनिटी और C1 के बीच का ऑब्जेक्ट ले लिया।
अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को C1 पे ही प्लेस करवा देंगे, तब क्या रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, उसको अभी हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट, थर्ड नंबर केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, C1 पे होगा, तब क्या रिजल्टेंट आएंगे हमारे पास, देखते हैं। फिर से क्रिएट करते हैं, हमारे पास कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की स्टडी कर रहे हैं हम। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी इसकी, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे इसको F2 नाम दीजिए, और यहां पे C2, और यहां पे F1, और यहां पे क्या आ जाएगा, C1। ओके, अब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया हमने बेटा, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है इसी पॉइंट के ऊपर, C के ऊपर ही हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इधर बना देता हूं इसको, C1, यहां पे हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया इस तरह से, AB नाम है जिसका। ओके, अब इसके हेड से पैरेलल रेज आएंगी इस तरह से, और पैरेलल रेज किस में से पास होती है, हमें पता है, पैरेलल रेज पास होती हैं फोकस में से, वो हमने पास करवा दी। और दूसरा, आप फोकस की ट्रैजेक्टरी भी जानते हो, ठीक है, फोकस की ट्रैजेक्टरी क्या करेंगे, यहां पे इंसिडेंट करेंगी रेज, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहां पे मिल जाएगा, यहां पे इमेज बिल्कुल C2 के ऊपर इमेज बनेगी, और ये इमेज जो बनेगी, C2 पॉइंट यहां ले लेते हैं, ये इमेज यहां पे बनेगी, और इस इमेज का क्या हो जाएगा, A', B' नाम हम दे सकते हैं। ओके, तो देखिए, ऑब्जेक्ट को हमने C1 पे रखा, इमेज कहां बनी है, C2 पे, और साइज सेम बनेगा इसका, ठीक है। तो लिखते हैं इमेज, रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, इमेज इज रियल, रियल बनी है, इन्वर्टेड, उल्टी बनी है, बिल्कुल, एंड ऑफ सेम साइज, कौन सी साइज की बनी है, सेम साइज की बनी है, और बनी क्या है, इमेज एट C2, कहां बनी है, C2 पे इमेज बनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ वन केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C1 एंड F1, जो ऑब्जेक्ट का होगा C1 और F1 के बीच में होगा, तब क्या रिजल्टेंट आएंगे हमारे पास, वो भी क्रिएट करके देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, ये हो जाएगा हमारे पास F2, यहाँ पे C2 क्रिएट होगा, और यहाँ पे F1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1। ऑब्जेक्ट को अब हमने कहां पे रखना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में रखना है, ज्यादा दीजिए, हमने रख दिया AB, इसका नाम हमने रखा। फिर से पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज किस में से पास होती है, हमें पता है, सिर्फ फोकस में से पास होती है, वो हमने पास करवा दी, ये देखिए। ओके, अब किस में से पास करवाओगे आप, अब हमें पास करवानी है, फोकस में से पास करवा दीजिए, या ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवा दीजिए, दोनों की ट्रैजेक्टरी जानते हो आप। मान लीजिए मैं फोकस में से पास करवा रहा हूं, इस तरह से फोकस में से पास करवा रहा हूं, ये लीजिए, ठीक है, मैंने फोकस में से पास करवाया, फोकस में से पास करवाओ तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पैरेलल, ठीक है, थोड़ी सी नीचे बनेगी रहती, ये देखिए, एक मिनट, इस तरह से यहां पे बनेगी, और ये इमेज क्या करेगी, बिल्कुल इधर जाके यहाँ पे, यहाँ कहीं बन जाएगी, A', B', ओके, A', B' हमने नाम दिया। तो लिखते हैं इसके रिजल्टेंट क्या बनेगी, मींस यहाँ पे इमेज, ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है लेकिन इमेज बड़ी बन रही है, तो लिखेंगे क्या आएगा, इमेज इज, रिजल्टेंट लिखेंगे, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, मींस बड़ी है, मैग्निफाइड इमेज बन रही है, और बन कहा रही है, इमेज इज बियॉन्ड C2, C2 के पीछे बन रही है जाकर, ठीक है। तो ये हमें राइट करने होंगे। ये हमारे पास 4 केस हुए। अब फिफ्थ वन केस है जब ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, F के ऊपर आ जाएगा। धीरे धीरे हम उस साइड लेंस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। देखते हैं अभी हमारे पास जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, F के ऊपर होगा,
तब इमेज कहां पर बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, राइट करते हैं अभी। When object is at F1, जब ऑब्जेक्ट कहां होगा F1 पे प्रेजेंट होगा, तब क्या रिजल्टेंट आएगा। फिर से क्रिएट करते हैं हम लेंस। ये देखिए क्रिएट किया हमने लेंस, कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, दैट इज F1, C1, F2, C2। ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट इज एट F1। F1 पे हमने क्या बना दिया, मान लीजिए ये हमारे पास A और B, A B क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो इसके ऊपर भी ऐसे पैरेलल रेज आएंगी। पैरेलल रेज पास किस में से होंगी, सभी जानते हैं, फोकस में से पास होंगी इस तरह से। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर जब भी कोई रे पास इंसिडेंट होती है तो वो कैसे जाती है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाती है। तो ये इन्फिनिटी पे जाकर मिलेंगी, तो हम क्या लिखेंगे, ना है तो C2 पे मिल, कहीं पे मिल रही है इन्फिनिटी पे, तो इमेज का रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, इमेज इज रियल इन्वर्टेड, ये दोनों के लिए आएगा, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और जो ऑब्जेक्ट इमेज ये भी लिखते हैं, इमेज एट इंफिनिटी, कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। फिफ्थ सिक्स नंबर केस लिखते हैं अभी हम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तब हमारे पास क्या रिजल्टेंट आएंगे। देखते हैं इसको भी क्या रिजल्टेंट आएंगे। हमने क्या बनाया, फिर से हमने क्या बनाया, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस क्रिएट किया, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका F1 नाम शो किया, और ये इसका C1, F2 एंड C2। आपको पता है C2 क्या लिख सकते हैं, 2F2, और C1 क्या लिखते हैं, 2F1 लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट अब कहां पर है, अब ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस किया है। ओके, अब ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच में प्लेस करोगे तो क्या होगा, पैरेलल रेज जो आएगी वो तो किस में से पास होती है, आपको पता है, वो पास होती हैं सर फोकस में से, वो मैंने फोकस में से पास कर दी है। दूसरी रे किस में से पास करोगे, दूसरी पास करोगे ऑप्टिकल सेंटर में से। तो ये जो रे है दो, ये क्या हो जाएंगी, इस तरह से डाइवर्ज होती रहेगी, दूर जाती रहेगी एक दूसरे से। तो मींस ये तो मिलेंगी नहीं कहीं पे जाके, तो रियल में नहीं मिल सकती, तो लेकिन वर्चुअली तो मिला सकते हो इनको, पीछे जाके मिलती हुई दिखेंगी आपको इससे, इस तरह से पीछे जाके किसी एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मिलती हुई दिखेंगी आपको। और यहाँ पे इसका क्या बना सकते हैं हम, ये क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, A डैश और B डैश, इसको हम नाम दें। तो इमेज बनी क्या, देखिए, इमेज इज वर्चुअल, डॉटेड लाइन से शो की है तो कौन सी होगी, वर्चुअल हो गई है, और इन्वर्टेड नहीं है, कौन सी है, इरेक्ट इमेज है, एंड मैग्नीफाइड, मींस ऑब्जेक्ट साइज तो छोटा है A B, लेकिन इमेज साइज क्या है, बड़ा है, मैग्नीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन अक्सर पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में, तो आपको इस तरह से इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए, उसकी इमेज बनेगी किस तरह से, उसके रिजल्टेंट भी आपको इस तरह से लिखने आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीपल टाइप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे 5 मार्क्स में आ जाए तो उसके 3 पार्ट्स बना देगा। 3 पार्ट्स में पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है तो इमेज कहाँ पे बनेगी। तो आपको ये इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए, डायग्रामेटिकली भी, और आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए इमेज बन कहाँ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस हमने किया, जिसके 6 केसेस आए हैं। अब हम पढ़ते हैं कनकेव लेंसेज के द्वारा, कनकेव लेंसेज के द्वारा इमेज कैसे बनती है। कनकेव लेंसेज के ओनली 2 ही केसेस हैं हमारे पास, ठीक है।
तो ये रिलेट करके देखना, जैसे हमने मिरर को स्टडी किया था, मिरर में लेकिन कनकेव के लिए हमारे पास 6 केसेस बन गए थे, लेकिन मिरर में जब हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो वहां पे 2 ही केसेस होते हैं, लेकिन लेंसेज में थोड़ा उल्टा हो रहा है। देखिए क्या, जब हम कन्वेक्स लेंस को स्टडी करें तो 6 केसेस बन गए, लेकिन अभी कनकेव लेंस को डिस्कस करेंगे तो ओनली 2 केसेस ही बनेंगे हमारे पास। ठीक है, कनकेव लेंस। ठीक है, अब कनकेव लेंस की व्हेन ऑब्जेक्ट, दो ही केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी और व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इंफिनिटी। इंफिनिटी को छोड़ के जहां पे मर्जी हो वो 2 केस हमारे पास बनेंगे। नंबर 1 इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी डिस्टेंस पे होगा तब क्या होगा, हम सबसे पहले कनकेव लेंस बनाते हैं बेटा। कनकेव लेंस बनेगा इस तरह से, जो कि आपको पता है, और यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर मौजूद होगा, ये वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं हम। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हुई। पैरेलल इनफिनिट पे ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल रेज की हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे पास F1 है, यहाँ पे C1 है, और यहाँ पे F2 और यहाँ पे C2 है। पैरेलल रेज को आपको पता है इस तरह से शो करनी है हमें, क्योंकि इनफिनिट पे ऑब्जेक्ट है तो डॉटेड से शो करेंगे। यहां तक क्या करोगे, इसको इंसिडेंट होते हुए दिखाते हो। ठीक है, अब पैरेलल रेज पास किस में से होती हैं, पैरेलल रेज पास होती हैं किस में से, फोकस में से पास होती हैं। लेकिन कनकेव लेंस क्या है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग इन नेचर है, ये रेज को क्या करता है, फैला देता है। ये तो ये F2 में से पास नहीं करवाएगा, डायरेक्ट पास नहीं करवा सकते इनको, तो ये क्या करेगा, इस तरह से, आप इसमें से पास नहीं, रियल में पास करवाता तो इसमें से करवाता है, लेकिन ये रियल को इमेज बनाएगा नहीं, ये बनाता है वर्चुअल, तो वर्चुअली किसमें से पास करवाएगा, इस F1 में से पास करवाएगा। तो ये F1 के थ्रू बनाएगा इमेज, मींस इस तरह से डाइवर्ज कर देगा। ओके, तो ये यहां पर इमेज बनेंगे इसकी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या रिजल्ट आएंगे इसके पास, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन सी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड इन साइज। साइज क्या उसका, बहुत ही छोटा हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हो, एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी को छोड़ के, इंफिनिटी को छोड़ के कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, तब इमेज कहां बनेगी और कैसे बनेगी। फिर से हम कनकेव लेंस बनाते हैं इस तरह से, कनकेव लेंस बनाओगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरह से, मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आप एक्यूरेट वे में बना देना इनको। अब यहाँ पे क्या है, F1, यहाँ पे C1 और यहाँ पे F2 और यहाँ पे C2। मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, C1 के पीछे पड़ा हुआ है, इस तरह से हमारे पास, मान लीजिए ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में रख लीजिए, चाहे जहां मर्जी यहाँ पे रखिए। ठीक है, अब पैरेलल रेज आएंगी इस तरह से, रियल में किस में से पास करती है, रियल में तो F2 में से, लेकिन यहाँ पे ये रियल में तो बनाता है नहीं, तो ये किस में से पास करवाएगा, ये पास करवा देगा वर्चुअली, किस में से, इसमें से, F1 में से। F1 में तो रियल में ये रेज आ जाएगी इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से दूसरा केस हम क्या जानते हैं, दूसरा केस जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो ऑप्टिकल सेंटर वाला ये जानते हैं, तो इमेज यहां से बनेगी, ये वाली इमेज। ओके स्टूडेंट्स, तो इमेज क्या बनी है, हाईली डिमिनिश्ड बनी है, तो क्या बनी, छोटी इमेज बना है, तो क्या लिखेंगे, इमेज इज वर्चुअल, एक तो वर्चुअल इमेज बनाएगा और इरेक्ट इमेज बनाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बना रहा है, एंड स्मॉल इन साइज, ऐसे लिख सकते हो, स्मॉल इन साइज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज हमने पढ़े हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कनकेव लेंसेज के लिए बने हैं, कन्वेक्स के लिए हमारे पास 6 केसेस बन गए थे। तो अभी हम कुछ केसेस लेंस, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, इस तरह अब हम क्या पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, उसके बारे में अभी हम स्टडी करते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। ओके, इजी है पार्ट लेंस वाला, तो लेंस फॉर्मूला वाला, जैसे कि हमारे पास मिरर फॉर्मूला का था,
वैसे ही हम इसको अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो करते हैं राइट। लेंस फॉर्मूला, ओके, इट प्रोवाइड्स the relationship between object distance, जिसको हम किसे लिखते हैं u से, इमेज डिस्टेंस, जिसको किससे राइट किया जाता है, v से, एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, लेंस की फोकल लेंथ। तो क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस नहीं माइनस 1/u। ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूला में हमने क्या राइट किया था, यहाँ पे प्लस राइट किया था, तो वहां पे क्या चेंज हो गया, अभी माइनस आ चुका है। तो ये किसका हो जाएगा, f इज फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ किसके लिए क्या होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस, ओके, एंड फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस। ये हमें डायरेक्ट याद ही रखना है, लेंसेज के लिए और मिरर के लिए भी। फिर हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस, जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में भी चेंज आएगा, इट इज द रेशो, फॉर्मूला मींस डेफिनेशन तो वही देगी, इट इज द रेशो ऑफ इमेज हाइट टू दी, जिसको x डैश से नोट किया जाता है, टू दी ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको x से डिनोट किया जाता है, ओके। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश बाय h और इज इक्वल टू v बाय u। इस केस में जैसे मिरर में हमने वहां पे माइनस पुट किया था, इस केस में भी माइनस पुट नहीं करना है, ओके स्टूडेंट्स। v बाय u इज द सिंपल फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन। तो ये फॉर्मूला हमें लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के याद रखने हैं, काफी हेल्पफुल रहेंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। फिर हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस कैसे डिफाइन होती है, पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, इट इज डिफाइंड एज the reciprocal of focal length of a lens, ओके। रेसिप्रोकल अगर आप उसकी फोकल लेंथ कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी किसी भी लेंस की। तो क्या लिखेंगे, पावर P इज इक्वल टू 1/f, 1/f, f इन मीटर में होगा तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, ओके। अगर आप f को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इफ इन सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स। फिर देखिए ऐसा यूनिट, डायोप्टर इज द, डायोप्टर जिसको d से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इज द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मेजर की जाती है डायोप्टर में, ओके स्टूडेंट्स। तो वन डायोप्टर की डेफिनेशन क्या बनी,
वन डायोप्टर, हाउ वी डिफाइन वन डायोप्टर, ठीक है, लिखिए क्या, इट इज द पावर ऑफ ए लेंस having focal length 1 मीटर, जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसकी पावर क्या आएगी, 1 डायोप्टर, उसकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम छोटा सा टॉपिक इसमें क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ लेंसेज हैं, तो उनकी पावर, उनको साथ साथ ऐसे अटैच किया, उसकी मैग्नीफिकेशन बनाने के लिए ऐसे साथ में लगाया गया, तो उसकी टोटल पावर कैसे हो जाएगी, उसकी पावर हो जाएगी P1 P2, ऐसे डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, उनकी पावर को क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे, P3 डैश 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 प्लस Pn तक, जितने भी लेंसेज आपने लगाए होंगे। ओके, तो पावर डायरेक्ट ऐसे ऐड अप हो जाती है। मान लीजिए आपके पास दो लेंस लगे हुए हैं, ठीक है, जिनकी पावर एक की 1 डायोप्टर, दूसरे की 3 डायोप्टर है, तो टोटल उनको कंबाइन करके उनको कंबाइन इफेक्ट देखना चाहते हो तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 डायोप्टर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा कंप्लीट हुआ आज। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।